हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग अपना बायो का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले ये तो कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट हैं, इनके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सारे लोग फोटोसिंथेसिस का मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाए, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ, है ना। अब इसमें फिर नया क्या है, देखो प्लांट के पास पता है एक नेचुरल पावर होती है जिसकी वजह से ना प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं। जैसे कि ये रहा भैया आपकी लीफ है, लीफ के अंदर ये रहा सन। अब सन इसकी सनलाइट को ऑब्जर्व करता है ये लीफ, और यहाँ से बना देता है क्या, ग्लूकोज बना देता है, और इसको स्टार्च की फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। तो आपको यहाँ से क्या बात याद रखनी है, प्लांट खाना तो बनाता है बट स्टोर किस फॉर्म में करता है अपनी बॉडी के अंदर, स्टार्च की फॉर्म में करता है। ठीक है, अब आगे करें इसमें। अब आगे अगर देखा जाए तो प्लांट सब बोलते हैं कि दिन में ऑक्सीजन लेता है या CO2। इसका थोड़ा सा चक्कर समझ लो ये क्या है। उससे पहले आपको एक चीज़ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्लूकोज कैसे टूटता है, उसके बाद ये सब चलेंगे। हम लोग पहले बेसिक की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग 11th का शुरू करेंगे अपना कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है, जैसे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, क्या होता है ह्यूमन के अंदर, ये रहा ग्लूकोज। आप सबको पता है ग्लूकोज होता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज टूट जाता है। ये लो भैया भेज दे ऑक्सीजन अंदर, और ये ग्लूकोज टूट गया, प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, CO2 + H2। ये सब तो हमारा वेस्ट मटेरियल है। मेन क्या है, मेन है ATP, ये हमें मिल जाता है जिससे हमें मिलती है एनर्जी। अब सोचने वाली बात है, क्या प्लांट को ग्लूकोज तोड़ने की जरूरत नहीं है? जरूरत यार उसे भी है ना। तो प्लांट ATP कैसे फॉर्म करता है, सोचो, प्लांट ATP कैसे फॉर्म करता है? अगर प्लांट इस वाले प्रोसेस से ATP फॉर्म करता है तो फिर प्लांट को भी ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है? इसके आंसर्स करने आज हमें पहले, उसके बाद हम लोग अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। और एक क्वेश्चन और, प्लांट ऐसा क्या करते हैं जो सब बोलते हैं ना कि फैक्ट में बोल देते हैं यार कि रात में प्लांट जो है ऑक्सीजन लेते हैं और दिन में CO2 लेते हैं। इसका चक्कर क्या है यार, दिन और रात में ऐसा क्या हो जाता है ना। चलो इस पे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्लांट की। देखो प्लांट का अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये रही हमारी लीफ, ठीक है। इस लीफ के अंदर होता क्या है, इस लीफ के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा इसमें फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, आपका ग्लूकोज बनता है। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो सेम कहाँ गया हमारा, अच्छा मिटा दिया क्या, हाँ? जो ग्लूकोज ऑक्सीजन लेता है और फिर ग्लूकोज को तोड़ देता है, एज अ प्रोडक्ट इसे ATP मिल जाती है। यही जो काम हमारा हुआ था, सेम काम है। फिर सवाल ये उठता है, फिर प्लांट CO2 क्यों लेता है? जब ये सब होता है तो प्लांट CO2 क्यों लेता है? उसका रीजन देखो क्या है। प्लांट जब CO2 लेता है ना, और वो H2O का यूज करता है प्लस सनलाइट का जब यूज करता है, तो उसे मिलता है हमारा, क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। वो ग्लूकोज भी तो बनाएगा। अब इसमें सनलाइट की हेल्प होती है, वो सब तो आपको पता ही है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इसमें मेन चीज क्या है, CO2 का यूज कर रहा है वो। तो CO2 का यूज करने के लिए CO2 की जरूरत तो पड़ेगी ना यार। CO2 बेचारा कहां से लाएगा प्लांट, सोच के देखो यार, है ना। तो क्या होता है, CO2 प्लांट जो है वो बाहर से ले लेता है और अपना काम कर लेता है। अब इसमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है, जब ग्लूकोज टूटता है इसमें, ग्लूकोज बन जाता है। अब ग्लूकोज बनते टाइम ऑक्सीजन भी बनते, पता है। अब इस ऑक्सीजन को प्लांट यहां पे यूज कर लेता है ATP में, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, पता है, हाई अमाउंट होता है। अब इस हाई अमाउंट के लिए वजह से क्या होता है, थोड़ी ऑक्सीजन तो इसने यूज कर दी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में,
जो बची हुई ऑक्सीजन है वो प्लांट रिलीज कर देता है। समझ में आया जनरल मैकेनिज्म क्या है? सिंपल सा है यार, एक बार रिवाइंड करके देखना, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसमें बात क्या करते हैं कि रात में ऐसा क्या हो जाता है जो प्लांट ऑक्सीजन लेने लग जाता है। देखो बेटा, रात में एक बात बताओ, ये वाला पूरा का पूरा पत्ता कट, एकदम कैंसिल। भैया काहे कट हो गया? क्योंकि ये तो सनलाइट है। अब रात में सनलाइट कहां से लाओगे बताओ, कहां से लाओगे? हाँ, बल्ब जला के काम चलाओगे क्या, या आग जला के रख दोगे उसके सामने? ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस तो खत्म रात में। अब जब ये वाला प्रोसेस खत्म तो यार प्लांट को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी क्या? यहाँ पे नहीं बनेगी। अब जब ऑक्सीजन बनेगी नहीं, अब बेचारा ये ग्लूकोज कैसे तोड़ेगा रात में? अब आप बताओ, अब ये ग्लूकोज प्लांट तोड़े कैसे? सो सैड। तो अब क्या होगा पता है? अब जो काम हम करते हैं, हम लोग ग्लूकोज को तोड़ने के लिए बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। फिर प्लांट बोले भैया ठीक है, मेरा जुगाड़ नहीं कर सकता तो मैं बाहर से काम चलाऊंगा। फिर बाहर से प्लांट ऑक्सीजन लेने लग जाता है। यही रीजन है कि रात में प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। क्लियर हो गया? अब जहां ऑक्सीजन लेंगे, अब जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो CO2 रिलीज होता है और वहां से CO2 हमारा रिलीज हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सारा हमारा पूरा काम था। अब प्लांट के अंदर ये हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में पता है? इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है कि फोटोसिंथेसिस हम लोग को 10th में पढ़ाया जाता है। 2 टाइप का होता है, मतलब 2 पार्ट, टाइप का तो नहीं यार, एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है? तो हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले लाइट रिएक्शन कवर करना है कि लाइट रिएक्शन में ऐसा क्या होता है और डार्क रिएक्शन में ऐसा क्या होता है। क्या डार्क रिएक्शन रात में होती है? नाम से पता चला, डार्क मतलब अंधेरा, रात में होती होगी, ऐसा होता है क्या? या लाइट रिएक्शन सिर्फ दिन में होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, बाकी जब लेक्चर डिटेल करेंगे तब करेंगे। ठीक है? देखो है ना, जो लाइट रिएक्शन है ये करती क्या पता है? ये तो भैया दिन में हो जाती है सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट की जरूरत है इसको। तो अब जो इसका बाय प्रोडक्ट होगा ना, बाय प्रोडक्ट, उसका यूज करता है डार्क रिएक्शन। बाय प्रोडक्ट का यूज करता है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता सन हो या ना हो। तो ये रिएक्शन दिन में भी हो सकती है, ये रिएक्शन रात में भी हो सकती है, बट रात में होती नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट मिलता ही नहीं ना इसे। ये क्या है, ये इसके बाय प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, सूरज हो या ना हो, फर्क ही नहीं पड़ता यार इसे सन से। ठीक है? इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसे डार्क बोल देते हैं। अगर ऐसा बोले कोई, क्या सन की प्रेजेंस में डार्क रिएक्शन हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है, क्योंकि उसको होने ना होने से ही फर्क नहीं पड़ रहा। तो लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। अब लाइट रिएक्शन में ऐसा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर डार्क रिएक्शन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जाके ग्लूकोज बनता है। बेटा बहुत मेहनत करता है ग्लूकोज, आपको क्या लगता है ऐसी मजे में बना लेता है? हाँ, बहुत मेहनत करता है बेटा। तो इन्हीं सब की हमें बात करनी है। ठीक है? अब चलो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की। बीज कहाँ से पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें पता कैसे चला? देखो इसमें भी हम अपने बेसिक से उठाते हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, है ना। अब क्या हुआ, सब बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट। जब 10th 9th में पढ़ के आए हो यार, तो जाहिर सी बात है वो बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट हो गए। ठीक है? उन्हें एक बार समराइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। होता क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है। लेकिन ये बात हमें पता कैसे चली कि सनलाइट की जरूरत है? पता कैसे चली? अब उसके बारे में बात करनी है। तो देखो हुआ क्या, उसको बाद में देखेंगे, पहले इधर देखो यार, देखो ध्यान से। जैसे ये रही लीफ हमने क्या किया, इतनी भी है कपड़े से बांध दिया। हम धूप लगने ही नहीं देंगे इस पार्ट को, इतने से पार्ट को धूप लग रही है, एकदम मस्त सनलाइट आ रही है इसके पास। ठीक है? अब होगा क्या, देखो फिर कुछ टाइम हो गया, हमने आराम से इंतजार किया, टक 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 हो गया इंतजार। अब चेक कर ले, चलो चेक करते हैं। अब हुआ क्या, अब जब हमने इसे निकाला बाहर, तो निकालने के बाद फिर इसे हमने आयोडीन में डाल दिया। डाल दें क्या, ये रहा बीकर, डाल दिया आयोडीन, ये लो, ये हो गई हमारी पत्ती। अब हुआ क्या, इतने वाले पार्ट में जो ये वाला पार्ट है ये तो डार्क था पूरा, क्योंकि इसे तो हमने बांध दिया था। तो क्या इसके अंदर स्टार्च होगा? अब ये स्टार्च क्या होता है, अभी बताया था यार, प्लांट जिस फॉर्म में अपना खाना स्टोर करता है उसे हम स्टार्च कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो वापस आओ। तो इसके अंदर क्या स्टार्च होगा? भैया बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो फोटोसिंथेसिस हुई नहीं ना। तो इसके अंदर स्टार्च हुआ,
भैया आपको पता है नहीं हुई, उस साइंटिस्ट को कैसे पता? चलो बात करते हैं, देखो कैसे पता उसे। उसने किया क्या, इसको आयोडीन में डुबाया पूरी पत्ती को, सिर्फ आयोडीन का इस बार ये वाला पार्ट मतलब ब्लू हो गया। अब इसकी थ्योरी क्या है वो सुनो। इसमें सीधी सी बात है, किसी भी चीज के अंदर अगर स्टार्च है और उसकी रिएक्शन आप आयोडीन से कराते हो, आई रिपीट, अगर किसी चीज में स्टार्च है और उसकी रिएक्शन आप आयोडीन से कराते हो तो वो ब्लू कलर दे देता है, ब्लू कलर। अब इस वाले पार्ट में तो, ऊपर वाले में तो, ब्लैक वाले में तो भैया स्टार्च है ही नहीं, तो ब्लू कलर आएगा नहीं? आएगा। नीचे वाले में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि नीचे वाले में तो है स्टार्च, क्योंकि वहां पे तो मस्त वाली फोटोसिंथेसिस हुई थी कि नहीं हुई थी? वही देखो। अब क्या, इसको हमने कलर कर दिया डार्क ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक क्लॉथ, काले कपड़े से बांध दिया। तो देखो क्या दिया, डिप्ड इन आयोडीन। ये आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, ठीक है, मस्त वाले, ठीक है। डिप्ड इन आयोडीन गिव्स ब्लू कलर। देखो यहाँ पे लिख दिया हमने, ये ब्लू कलर दे रहा है, इतना पार्ट नो कलर, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। क्लियर हो गया? ये इससे हमें क्या पता चला भैया, फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। अगर आप पत्ते को छुपाओगे ना, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। गर्मियों में आम जो खाने जाते हो ना, कुछ नहीं मिलने वाला उनमें से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ CO2। CO2 की जरूरत है, ये बात हमें कैसे पता चली? फिर से सेम काम यार, इस बार हमने कुछ ऐसी चीज डाल दी उसके अंदर जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को ही खींच लेता है। मतलब भैया समझ नहीं आया ना? चलो दोबारा देखो। जैसे ये रही लीफ, इसमें हमने एक ऐसा कंटेनर बांध दिया या ऐसा कुछ भी चीज जुगाड़ कर दिया जिसके अंदर है KOH। अच्छा लिखा नहीं क्या? लिखा तो यार, ये रहा KOH है इसके अंदर। इसके अंदर दबा के KOH भरा पड़ा है, KOH। अब ये KOH का काम क्या होता है? पता है क्या काम होता है? वो ना CO2 जैसे ही उसे दिखी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। अब KOH CO2 देखते ही अपनी तरफ खींच लेगा, तो होगा क्या इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या CO2 मिलेगी? प्लांट सांस लेता है, CO2 ले ली, ठीक है, लेकिन प्लांट के इस वाले पार्ट को CO2 मिलेगा क्या? देखो उसने लिया, बट उसके पास तो KOH बैठा है, इधर दे इधर दे इधर दे, जल्दी प्लांट से तुरंत सारी CO2 छीन ली, ठीक है। तो इस वाले प्लांट में CO2 गया क्या? नहीं गया यार। अब देखो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6, यहीं से ग्लूकोज मिल रहा था आपको। अब CO2 ही नहीं गया तो ग्लूकोज बनेगा? नहीं बनेगा भैया। अब ग्लूकोज ही नहीं बना तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कहां से होगा? नहीं होगा ना। तो वही चीज है, अब इसमें KOH डाल दिया, देखो डिप्ड इन KOH विच एब्जॉर्ब CO2, जो कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस पार्ट में फिर से स्टार्च नहीं बना, फिर पुरानी वाली घिसी पिटी कहानी, आयोडीन में डुबा दो भैया। इतना वाला जो आगे वाला कलर है वो क्या दे देगा? बताओ जल्दी बोलो यार। अब ब्लू कलर यार, आगे वाले में स्टार्च है ना तो ब्लू कलर दे देगा, पीछे वाला तो कुछ भी नहीं देगा क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस हुई नहीं। वही लिखा है देखो, ब्लू डिप्ड इन आयोडीन, ब्लू कलर, समझ गया ना? इसका क्या होगा? नो रिस्पॉन्स। लिख दे यहीं पे, लिख दे ऊपर ले जा, समझ जाना। बोलो कंजूसी कर रहे हो, हाँ, नो रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया? तो ये कुछ बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नए एक्सपेरिमेंट पे जो कि 11th में पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था? ये हमारे पहले मतलब वो था, ठीक है। देखो यार सच बताएं तो अर्ली एक्सपेरिमेंट ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी टेंशन सी बन जाती है, ठीक है, लेकिन आप लोग इनको याद रखो, ठीक है। आपके लिए देखो ऐसे समझा देते हैं, लगेगा कुछ है ही नहीं यार, मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो देखो कैसे जोसेफ प्रिस्टली है, इन्होंने किया क्या भाई? बचपन हमें नहीं देखना कुछ भी नोट्स, हमें बस यहाँ सिंपल फोकस करना है। जैसे देखो ये रहा कांच का एकदम जार, मस्त वाला कांच का एकदम वो है, ठीक है, बीकर। इसके अंदर में जलती हुई मोमबत्ती रखी और इसको ऊपर से ढक दिया, ठीक है। चलो हम लोग साइड में करके देखते हैं, है ना। नोट्स में से क्या ही देखना, उसको नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ये रहा हमारा जार, इसके हमने रख दिया मस्त वाली मोमबत्ती, ये जल रही है। जलने के बाद क्या होगा? कुछ टाइम तक तो जलेगी, जब जितनी देर तक यहाँ पे ऑक्सीजन है तब तक जलेगी। ये बात हमें पता है, उस बंदे को नहीं पता थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। तो हुआ क्या, ये धूप मोमबत्ती जो है वो कुछ टाइम बाद बुझ गई, बेचारा धुआं निकलने लग गया। ये रहा धुआं हो गया। तो यार जोसेफ प्रिस्टली यार मतलब टेंशन में आ गया, यार ऐसा कैसे हो गया यार, ये बुझ क्यों गई, है ना। तो अब उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने सेम ये देख लो एक बार, एक आप जैसे ये रही मोमबत्ती, ये देखो बुझ गई, है ना। ये देखो ये धुआं दिखाया गया आपको, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ? चूहा रख दिया इन्होंने उसी के अंदर,
अब चूहा, आप बताओ क्या होगा, चूहे को यार बंद कर दोगे, चूहे को ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं, चूहा भी तो खत्म हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ है, चूहा पहले जिंदा देखो अपने पैरों पे खड़ा है, फिर पैर ऊपर वो नीचे, ठीक है। ड्राइंग को दिल पे मत लेना यार, समझ लेना बस। देखो यहाँ पे इसे हमने लिख दिया डेड, डेड बोले तो चूहा मर गया, खत्म हो गया, मर गया, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ यार, तब भी पता चल जाएगी। फिर हमने क्या किया, मतलब सॉरी हमने कुछ नहीं किया यार, हम तो बस पढ़ते हैं। जोसेफ प्रीस्टली ने किया, जोसेफ प्रीस्टली ने फिर क्या किया, उसी के अंदर एक पेड़ रख दिया। मैंने तो यार पेड़ बना दिया यार, उन्हें पौधा रखा था, ठीक है ना। बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, इसलिए बना दिया जल्दी से, ठीक है। तो आपको पता है एक मस्त वाला ना इन्होंने पौधा रख दिया। अब पौधा क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे, ये मोमबत्ती को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। मोमबत्ती की जिंदगी खुश, मोमबत्ती को जो चाहिए था वो मिल रहा है। तो क्या मोमबत्ती बुझेगी, नहीं बुझेगी ना। क्या कैंडल बुझेगी, नहीं बुझेगी। तो जाहिर सी बात है कैंडल एकदम मस्त जी रही है। अब देखो जो ये है मोमबत्ती है, सॉरी मोमबत्ती छोड़ो, ये प्लांट है, प्लांट को क्या चाहिए, CO2। अब इस मोमबत्ती ने क्या रिलीज करती है, गैस रिलीज करेगी, नहीं करेगी, हार्मफुल वाली। तो इसने CO2 रिलीज किया, रिलीज करने के बाद हुआ क्या, वही CO2 आपके प्लांट ने ले लिया। ले लिया कि नहीं ले लिया, प्लांट भी खुश, मोमबत्ती भी खुश। तो मतलब यहां से एक चीज कंक्लूड हुई कि प्लांट एयर को प्योरीफाई करने का काम करता है। यार वैसे भी हमें इतना तो पता है यार, पहले से बचपन से पता है कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसको बचाने का कौन काम करता है, प्लांट ही तो करते हैं यार। तो सेम बात बोली थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसी पेड़ के आगे चूहा रख दिया। चूहा भी तो जिंदा रहेगा, चूहे को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, सेम काम। कंक्लूजन निकल दिया नीचे, प्लांट प्रोवाइड दोज थिंग विच रिक्वायर्ड टू सर्वाइव। प्लांट वो चीजें देता है हमें जिसकी वजह से हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन उस टाइम तक ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, याद रखना इस बात को, उस टाइम तक ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्लियर हो गया ना। अब देखो आगे बात करते हैं। अब अगले जो साइंटिस्ट थे वो थे जैन इंजनहाउस, जैन इंजनहाउस। इन्होंने क्या किया, ठीक है। अब इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने जैसा ऊपर हुआ ना वैसा ही हुआ। आप चाहो ना स्कूल एग्जाम्स में या जिसमें भी आपका करना हो, आप सेम डायग्राम चिपका सकते हो इसमें। ही डन सेम एज अबव, जैसा ऊपर है, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड देन इन डार्क। पहले इन्होंने क्या किया, सनलाइट के प्रेजेंस में किया, फिर यही ले जाके कमरे के अंदर पैक करके रख दिया। क्योंकि इन्होंने सन के बारे में देखो बेटा कुछ नहीं बताया, वो तो इत्तेफाक था, धूप में कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, इसलिए काम हो गया, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, अब इसको आप मान के चलो कि ये जैन इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट है। इनने क्या किया, यहाँ पे सनलाइट मतलब सूरज रख दिया। प्लांट अपनी जिंदगी से खुश है, आराम से मस्त वाली फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और जो चूहा CO2 रिलीज कर रहा है ना, चूहा क्या रिलीज कर रहा है, चूहा इज रिलीजिंग CO2। यही मस्त वाली जो CO2 है वो प्लांट ले रहा है और आराम से फोटोसिंथेसिस करने में लगा है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, मजे से कर रहा है, ठीक है भैया। फिर उन्होंने क्या किया, ये फिर डार्क में ले गए। डार्क में तो फोटोसिंथेसिस हुई नहीं। अब प्लांट CO2 लेगा, नहीं लेगा, और चूहा निकल लिया बेचारा, चूहा निकल लिया। अब चूहा कैसे निकल लेगा यार, क्योंकि अब तो प्लांट भी ऑक्सीजन ही लेगा, फोटोसिंथेसिस थोड़ी कर रहा है भैया अब वो। इसीलिए कहा जाता है हम लोग को रात में पेड़ के नीचे मत सो, क्योंकि रात में प्लांट भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। अब इसके लिए तो रात जैसी सिचुएशन हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो वही इन्होंने लिखा, देन ही डन एक्सपेरिमेंट ऑन एक्वेटिक प्लांट ड्यू टू विच अ गैस रिलीज। अब इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे देखो दो, मतलब चलो बना लेते हैं, एक मिनट रुकेगा। जैसे देखो इन्होंने क्या किया, ये रहा भैया एक आपका वो, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा पड़ा है। इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, ये रहा हमारा मस्त वाला पौधा। उसके बाद इन्होंने बोला क्या इस पे, ये एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, इसका नाम मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में आपके, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट लिया। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मस्त वाला सूरज है, यहां से आपका सनलाइट आई। सनलाइट आने के बाद अब प्लांट तो खुश, प्लांट तो मजे से फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट एकदम हैप्पी, ये मेरे को मिल गया क्या, फोटोसिंथेसिस करने का मेरा तो जुगाड़ बन गया, यही सोचेगा प्लांट। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है मजे में। अब जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो होगा क्या, फिर यार ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होगी कि नहीं होगी, हाँ भैया ऑफ कोर्स ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब जब ऑक्सीजन रिलीज होगी तो पानी के अंदर बबल बनेंगे, भले बबल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब बबल जब बनेंगे तो यार ये देख के चकरा गया जैन इंजनहाउस, भाई ये क्या बवाल है यार,
तो उनने देखा यहाँ से तो गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब प्लांट गैस रिलीज करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, उस टाइम ये बिल्कुल भी डिस्कवर नहीं हुआ था कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। बस इतना पता चला था कि प्लांट के अंदर एक गैस होती है, ये नहीं पता कौन सी है, वो रिलीज होती है, बट ये नहीं पता कि कौन सी गैस है वो, ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं पता था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद इतना ही किया था इनने। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन्होंने इसकी जैन इंजन हाउस ने किया क्या था, ऑक्सीजन के बारे में बता दिया था। ऑक्सीजन ढूंढ ली थी इन्होंने, ऑक्सीजन ढूंढ ली, फाइंड कर ली ऑक्सीजन इन्होंने, अब ऑक्सीजन फाइंड कर ली। लेकिन देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा, यहाँ पे आपका जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब कुछ है। इनने बोल दिया इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था प्लांट कौन सी गैस रिलीज करता है। दोनों अलग अलग बातें, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना, बट ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब बात करते हैं अगले साइंटिस्ट, TW इंगलमैन। हाँ, ये और आगे बढ़ गए। अब और आगे क्या होगा भैया, देखो हमारी तो गैस रिलीज होने तक की बात आ गई थी। अब TW इंगलमैन ने इसको और बढ़ाया। इनने बोला भैया आपको जो रेड लाइट है ना और जो ब्लू लाइट है, वही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं, बाकी किसी की इतनी ज़्यादा बस की नहीं है। इन्होंने बोला सबसे ज़्यादा यही करते हैं। फिर लोगों ने बोला ऐसी मतलब कुछ भी, लोगों ने बेइज्जती कर दिया। फिर ने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करके दिखाया। अब देखो प्रूफ कैसे किया, एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हमें, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये इन्होंने ले लिया एक पानी का वो ग्लास जार ले लिया, ठीक है। इसके अंदर आराम से मस्त वाला पानी भरा हुआ है आपका, ठीक है। मैं गंद नहीं मचाना चाहता इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए, बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, एकदम बेस पे पहुंचा। व्हाट इज एन एरोबिक बैक्टीरिया, क्या होता है बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के सामने, मतलब जब वो ऑक्सीजन होती है वहां पे तभी ये जिंदा रह सकते हैं, अदरवाइज ये जिंदा नहीं रह सकते। सर्वाइव ओनली व्हेन देयर इज अ ऑक्सीजन, जब वहां पे ऑक्सीजन होगी तभी भैया ये सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इन्हें, ठीक है। तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गई, सर्वाइव ओनली व्हेन देयर इज अ ऑक्सीजन, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेंगे। अब देखो क्या हुआ भैया, इन्होंने क्या किया, जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है। अब आप लोग यार इतना तो पढ़ के आए हो, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म जो है 7 कलर में तोड़ देता है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इनने डाली व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट आपको पता है यहाँ पे आ जाती है, यहाँ से फिर ये 7 कलर में टूट जाती है, ठीक है। मैं ये पूरे में फैला लेता हूँ, ये तो वैसे गलत हो गया, इधर जानी चाहिए सारी लाइट ना, आपको फील कराने के लिए इधर कर लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे सारे कलर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, ठीक है। आपको पता है विवग्योर होता है, यहाँ पे वॉयलेट होगा, यहाँ पे आपका रेड होगा, RED रेड, यहाँ पे क्या होगा वॉयलेट। अब हुआ क्या, जो हमने एरोबिक बैक्टीरिया छोड़े थे वो तो कहाँ जाएंगे, जहाँ ऑक्सीजन होगी। सोच के देखो, एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया तो वहां जाएंगे जहां पे इन्हें ऑक्सीजन मिलेगी। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया वो यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए गए थे, यहाँ पे पूरा का पूरा झुंड मिला था इनका, एकदम क्राउड में मिले थे, एकदम मस्त वाले, बहुत ज्यादा मिले थे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा मिले थे वॉयलेट वाले पार्ट में, इस कॉलोनी में, और इस कॉलोनी में एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मिले थे। अब भैया हमने तो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ छोड़े थे, अब ये वहां कैसे भग गए, और यहीं पे क्यों भगे यार, यहाँ वाले पार्ट से ज्यादा प्यार था क्या ना, पूरे में क्यों नहीं भगे, क्योंकि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे वॉयलेट है, ब्लू है। इसका मतलब रेड और ब्लू वाला पार्ट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। अब जब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रेड और ब्लू वाले पार्ट में सब जहां पे वो रे पड़ेंगी वहीं पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा आपका। क्लियर हो गया ना। अब इसको एक बार रीड कर लो, देखो, हिडन एक्सपेरिमेंट ऑन क्लैडोफोरा। इनने देखो नाम नहीं दिया था, एक्वेटिक प्लांट बोला था, इन्होंने बोल दिया क्लैडोफोरा है आपका, जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है। ही सेड दैट रिजल्टेड गैस इज ऑक्सीजन, इन्होंने ये भी बता दिया था। इनने तो सिर्फ बोला था भैया गैस निकल ली है, इन्हें नहीं पता कौन सी गैस है। इसने ये भी बताया भैया जो गैस निकल ली है ना वो ऑक्सीजन है आपकी, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया तो सिर्फ ऑक्सीजन में ही जिंदा रह सकते हैं। अब ऑक्सीजन निकलेगी तभी तो ये जिंदा है, ठीक है। एंड टेल रेड एंड ब्लू लाइट डन मोस्ट फोटोसिंथेसिस, ये सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं। क्लियर हुआ है ना। होपफुली आप लोगों को पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, आई विल आंसर इट, ठीक है ना। मुझे लगता नहीं वैसे कोई डाउट होगा आप लोगों को, हाँ बोलो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। चलो ठीक है, कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्या यार,
बाय बाय, सी यू एंड अगेन।